there is an interesting information. The information is they have given the weight in kgs of 30 students and number of students they have given. You have to tell the median weight of the students. How to do it? 40 to 45 kg 2 students are there, 45 kg to 50 kg 3 students are there, 50 kg to 55 kg 8 students are there, 55 kg to 60 kg 6 students are there, 60 to 65 kg 6 students are there, 65 to 70 kg 3 students are there, 70 to 75 kg 2 students are there. What is your weight? Do you know? If not, kindly confirm it, and then just see if at all you can do something as a part of the activity in your activity notebook. See, now what I want is how to find the median. Now what is the first step is find the cumulative frequency. How to find the cumulative frequency? So what I'll do is cumulative frequency. Let us go in a stepwise manner. पहला स्टेप है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढो. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ढूंढेंगे. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आप ढूंढोगे तो फर्स्ट वन होगा 2, सेकेंड वन होगा 2 + 3 कितना होगा 5, फिर 5 + 8 इफ यू टेक इट विल बी 13, 13 + 6 आप लोगे तो ये होगा 19, और 19 + 6 लोगे आप तो ये होगा 25, 25 + 3 लोगे तो ये होगा 28, और 28 + 2 लोगे तो ये होगा 30. सो फाइंड व्हाट इज इट. पहला स्टेप हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया. व्हाट डिड वी डू, ये 2 है तो 2 ऐसे ही रखा, फिर 2 + 3 लिया, फिर 3 ये 5 हो गया, फिर 5 + 8 हमने लिया, देन 13 + 6 हमने लिया, फिर 19 + 6 हमने लिया, फिर 25 + 3 we have taken, 28 + 2 we have taken. Now you may ask, sir, is it necessary for us to write all these things? Not necessary at all. If you can add it verbally, then no need to write all these things. इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है. प्लस डायरेक्टली आप 2, 5, 13 लिख सकते हो, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. तो मैंने सोचा जाने से पहले आपको इसके सारे डिटेल्स फिर एक बार आपको जस्ट शॉर्ट रिव्यू आई वांट टू गिव इट, सो आई एम राइटिंग. सो द फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. द फर्स्ट स्टेप इज डन. सेकेंड स्टेप इज फाइंड n/2. सी हियर दिस इज 30, so 30 divided by 2, so 30 divided by 2 is 15 children. n/2 means what? n/2 if I take it, it will be 30 divided by 2, and that's equal to how much? 15. That's equal to 15. So the second step is over. 15 I have got it. मैंने n/2 ढूंढ लिया. n/2 के बाद अब n/2 is 15. सर्च फॉर 15. यहाँ पर 15 ढूंढिए आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. 2, 5, 13 छोटा है, 19 बड़ा है, तो 19 बड़ा हो जाएगा. तो व्हाट आई डू इज 15, क्योंकि n/2 इज 15, तो इमीडिएट वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आफ्टर 15 इज 19. सो वी हैव टू फाइंड द मीडियन क्लास. तो इसके अंदर मैंने क्या किया, मीडियन क्लास को फाइंड आउट किया. तो मीडियन क्लास इज 55 to 60. तो मीडियन क्लास आई राइट हियर 55 to 60. तो मीडियन क्लास मैंने फाइंड आउट किया. फर्स्ट स्टेप फिर से बता दो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने ढूंढा. सेकंड स्टेप मैंने क्या किया, n/2 ढूंढा, और n/2 की वैल्यू है 15. n/2 की वैल्यू है 15. नेक्स्ट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल. लोअर लिमिट कितना है 55. लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है 55. नेक्स्ट नोट द प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास है, इससे पहले वाला दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास. ये कितना है 13 है. सो आई राइट हियर 13. नेक्स्ट, तो दिस स्टेप इज ओवर.
फिफ्थ स्टेप में नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। देखिए ये मीडियन क्लास है, उसका फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 6। नेक्स्ट फाइंड द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का साइज कितना है? देखिए आप 40 to 45 5 का डिफरेंस है, तो 40 to 45 5 का डिफरेंस है, तो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज हाउ मच 5। नाउ आई हैव गॉट ऑल द स्टेप्स, आई हैव डन इट सिस्टमेटिकली। नाउ आई हैव टू राइट द वैल्यूज हियर। इसके अंदर मुझे वैल्यूज लिखना पड़ेगा। तो मीडियन लोअर लिमिट इज 55 प्लस n/2। n/2 आप देखिए यहाँ पर कितना है 15 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, कितना दिखा था हमने यहाँ पर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इज 13 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 6, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 5। So this if you simplify it will become 55 plus 15 minus 3 is 2 और 2 into 5 होगा 10, so 10 divided by 6 and 10 divided by 6 if you do it will be 2 5s are 10 and 2 3s are 6, so this becomes how much 55.00 plus this will become 1.3 1s are 3 carry to 3 6s are 18, so 6666, so this becomes 56.6666 or I can say 56.67 kg. So after calculating the median also you should be able to interpret the data. सर हमने ढूंढा क्या है? हमने ये ढूंढा है कि 56.67 kg यानी 30 बच्चे अगर है तो 15 बच्चों का वज़न जो है, आधे बच्चों का वज़न इससे कम है, आधे का उससे ज़्यादा है। सो 56.67 kg इज़ द मीडियन ऑफ द वेट। देखो अगला प्रॉब्लम इस यहाँ पर क्या किया है, कुछ सरनेम्स टेलीफोन डायरेक्टरी में से कुछ सरनेम्स को उन्होंने चुना है और उस सरनेम्स के अंदर कितने अक्षर है उसे देखकर उन्होंने यहाँ पर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल surname where 1 to 4 letters are there, 6 such people are there, 6 such surnames are there, 4 to 7 letters वाले 30 surnames हैं, 7 to 10 letter वाले 40 letters हैं, 10 to 13 surname वाले 16 letters हैं, 13 to 16 letters वाले 4 surnames हैं, 16 to 19 letters वाले 4 surnames हैं। तो कुल मिलाकर टोटली इफ यू ऐड इट then you can see here 100 surnames they have taken. This is 6 plus 6 12, 12 plus 4 16 and 16 plus 4 is 20. So I have kept here 0, then here 5 and 5 plus 3 8 plus 2 is 10. So 100 surnames उन्होंने ढूंढा है, मीडियन ढूंढना है। तो let us go very systematically. The first step is find n/2. तो n/2 if you find out then it is 100 divided by 2 and that is equal to what? 50. What is it? 100 divided by 2 that is 50. What is the next step? Next step is what? You have to find the cumulative frequency. आपको क्या करना पड़ेगा? Cumulative frequency आपको compulsory ढूंढना पड़ेगा. So I'll find out the cumulative frequency. Cumulative frequency. So how to find the cumulative frequency? Add the frequencies of the succeeding, keep on adding the succeeding frequencies. फ्रीक्वेंसी को प्लस करते चले जाओ। तो प्लस करेंगे तो क्या होगा? दिस इज 6, 6 प्लस 30 इज 36, 36 प्लस 40 इज 76, 76 प्लस 16 इज 92, 92 प्लस 4 इज 96 and 96 प्लस 4 इज 100. ओके, सो इस तरह से फ्रीक्वेंसी आप प्लस करते चले जाओ। तो n/2 कितना है? 50 है। तो नेक्स्ट स्टेप है मीडियन क्लास को ढूंढना। मीडियन क्लास को ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस 50 को यहाँ पर आपको सर्च करते जाना पड़ेगा। यहाँ पर 50 नहीं है, यहाँ पर 50 नहीं है, ये 50 से ज़्यादा है, तो दिस विल बिकम द मीडियन क्लास। 50 से इमीडिएटली सबसे बड़ा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज़ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास यहाँ पर आपने ढूंढा, मीडियन क्लास इज 7 to 10. Median class is 7 to 10. So median class is 7 to 10. Next is what? Lower limit of the median class. See here, lower limit of the median class is this one, 7.
लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 7. साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, देखिए आप 4 minus 1 is how much? 3. 7 minus 4 is how much? 3. Or you can take here 10 minus 7 is how much? 3. So I got size of the class interval. Then cumulative frequency of the preceding class of the median class. So median class ये है, उसका पहले वाला, उससे पहले वाला है ये. So this is CF. CF means what? Cumulative frequency of the median class preceding the median class. Cumulative frequency of the preceding the median class. So this is how much? 36 होगा. Now F stands for what? F stands for frequency of the median class. Median class का frequency. तो median class का frequency है 40. Median class का frequency कितना है? 40 है. So now children, you got all the requirement for this formula. Now let us put it in the formula. Median is equal to L plus n by 2 minus CF into H. So here L is how much? Lower limit of the median class. Lower limit of the median class is 7 plus n by 2 minus CF means what? This is 50. 50 minus cumulative frequency of the median class is how much? 36. Frequency of the median class is how much? 40 into what is it? Size of the class is how much? 3. So this will be equal to 7 plus 50 minus 36 is 14 multiplied by 3 divided by 40. So 50 minus 36 is 14 into 3. So this, if I simplify, what I am going to get is 2 7 ja 40, 14, sorry, 2 7 ja 14, 2 2 ja 20. So this becomes 7 plus 21 divided by 20. So this will be equal to 7 plus 21 divided by 20. Simple children, 21 divided by 21, 1 ja 21. Sorry, 21 divided by 20, 20 1 ja 20, carry 1. 1 cannot be divided, so you take it as 0. 1 cannot be divided, you take it as 0, then it becomes 100, and 25 is how much? 100. So it becomes 8.05. This one, alphabets, surnames is there. Alphabets. That means what? That means what? Average, on an average 8.05 alphabets वाले आधे लोग होंगे. 50 लोग 8 अल्फ़ाबेट्स वाले हैं और 50 लोग 8 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा सरनेम वाले हैं. सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कंप्लीट द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स. इसके बाद जो ग्राफ है नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो दिस ईयर CBSE एग्ज़ाम के लिए डिलीटेड है. दिस ईयर CBSE एग्ज़ाम के लिए वो डिलीटेड है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स यहाँ ख़त्म हो गया. सो सारे एक्सरसाइजेस स्टैटिस्टिक्स के हमने सॉल्व किए हैं. आप क्लास 10th के फोल्डर प्लेलिस्ट में क्लास 10th में चले जाइए और क्लास 10th के अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो आपको सारे वीडियोस आपको मिलेंगे. ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्व इन अ वेरी सिस्टमैटिक सिंपल मैनर. इफ़ यू लाइक द वीडियोस देन go on my channel, YouTube channel, share, subscribe and try to do the problem yourself by seeing the video. So that's all about